में एक स्टेट, दूसरे समय में दूसरी स्टेट। शिव जी को वक्र का एक डेफिनेशन कही जाती है कि वक्र का मतलब है शिव। और आप देखेंगे कि शिव के दो ही रूप हैं, या तो एकदम काम शांत और या तो तांडव करते हुए। इसीलिए मंगल और शनि शिव के दो रूपों को एक्सप्लेन करते हैं। मंगल जो हमेशा एक्टिव स्टेट में रहता है और शनि जो हमेशा पैसिव स्टेट में रहता है। तो वक्र का मतलब होता है दो स्टेट्स, एक एक्टिव और एक पैसिव, एक समय पे एक स्टेट पे रहना। तो ये मानना और जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वक्र प्लैनेट है वो बिना शिव की एनर्जी के वक्र हो नहीं सकता। शिव से जब भी कोई चीज़ जुड़ जाती है तो वो ब्लेसिंग की तरह ही आती है। तो एक जो जनरल परसेप्शन है कि वक्री प्लैनेट खराब होते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि शायद लोगों को पता नहीं है कि ये खराब क्यों है। अब इन्हें खराब क्यों कहा जाता है, ये भी इसके पीछे भी रीज़न है। जब भी आपका पूर्व जन्म का कोई भी प्लैनेट या कोई भी कर्म शिव जी से ब्लेस हो जाता है, तभी वो प्लैनेट आपको इस जन्म में वक्री होके मिलता है। इसका मतलब है शिव जी ने आपको ब्लेस किया, वो एनर्जी आप में आ गई, वो वक्र एनर्जी आप में आई, आप उसको पिछले जन्म में उस तरह से मैनिफेस्ट नहीं कर पाए, आपको सिर्फ ब्लेसिंग मिली, इस जीवन में आप उसको मैनिफेस्ट करने आए हैं। तो शिव जी की एनर्जी सब हैंडल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वक्र जब भी कोई प्लैनेट होता है वो आपको ईगो देता है। कहते हैं ना कि जब आपके पास शक्तियाँ आती हैं, हाँ, तो शक्तियों का संचार करने के लिए अगर आप में वो सामर्थ्य नहीं है तो आप शक्ति का मिसयूज ज़्यादा करते हैं। ईगो कभी भी किसी का नहीं टिका, तो वक्र एनर्जी आपको ईगो देती है। इसीलिए कहते हैं कि वक्र एनर्जी अच्छी नहीं होती है। लेकिन शिव जी की जो ब्लेसिंग है वो अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। इस जन्म में आपका जो भी प्लैनेट वक्री होके मिला है, आप ये मानिए कि आप उसकी ब्लेसिंग लेके आए हैं। एग्जाम्पल के लिए